रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई। भारत और रूस के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के मद्देनजर रूस अब बांग्लादेश की वित्तीय जिम्मेदारियों पर सख्ती दिखा रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं वो रूस का कैसे होगा। बात की थी कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशियली तौर पे किस तरह जा रहा है आपके सामने ही है। हम तो खुद कर्ज़ई हैं, हम तो खुद नहीं अपना कर्जा दे पा रहे, उनके पास सिर्फ हमारी दुआएं जा सकती हैं। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में अफरा तफरी के बाद अब रूस ने भी अपना कर्जा वापस मांगा है $643 मिलियन का, और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत का साथ देते हुए रूस ने अपना कर्जा वापस मांगा है। और भारत ने भी सख्ताई की है, जब से बांग्लादेश में एंटी भारत का स्कीम चली है तब से भारत ने भी सख्ताई करी है। बांग्लादेश पे बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई है, बॉर्डर पे ही रोक दिया और बिजली पे भी रोक लगाई है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश को भारत से उलझने की क्या आवश्यकता है, जब उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं और पता पड़ेगा बांग्लादेश को भी आटे दाल का किस भाव है, जब तो भारत से सस्ती चीज़ें ले लेता था। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं, और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें हमने बात की थी कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? तो इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, आ रही है, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ, जब हसीना वाजे उतरी है तो प्रेशर तो आएगा। जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ
बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए हैं। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। We have nothing to do with बांग्लादेश, ठीक है। और मैं बांग्लादेश का बहुत बड़ा सपोर्टर था, मेरा मन खट्टा हो गया इन लोगों से। जब से इन लोगों ने हिंदुओं को मारा है मेरा मन खट्टा हो गया, ठीक है। कल मरते हैं आज मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, विद इन 1 ईयर बांग्लादेश, यू जस्ट सी, इनको लगता है कि ये बड़े काबिल हैं। इनकी बड़ी गलतफहमी है बांग्लादेशियों की कि हम बड़े काबिल हैं। तुम काबिल हो ना, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम भी इंडिया आउट करो, इंडिया भी वहां से आउट हो जाता है, देखते हैं तुम कैसे सर्वाइव करते हो। लेट्स सी। मालदीव्स वाला हाल, मालदीव्स वाला हाल नहीं, इनके पास पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है। बेसिकली इनका पूरा जमात क्या जिहादी लोग हैं ये, ठीक है। बटन दबाओ फटफट जाएंगे जी। हाँ, ठीक है। रशिया अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ नहीं। डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए हैं। तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए, यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना
व्हेन सेंटिमेंट्स कम टू द इंटरनेशनल रिलेशंस तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख रहे हैं, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नज़र ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहा है। देखिए यही तो रीजंस हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट सून दे विल अंडरस्टैंड। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान को अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान खुद इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और को हम तो अभी खुद अपने हमें तो खुद बैसाखियों की ज़रूरत है, तो हम किसी की बैसाखी किसी का सहारा नहीं बन सकते।